शारीरिक स्तर पर हमें सुख मिलता है, लेकिन वो सुख जो है वो क्षणिक है। मन के स्तर पर हमें मनोरंजन मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन जीवन में एक जीवात्मा जो प्राप्त करना चाहता है, न तो वो सुख है, न वो शांति है, मतलब न तो वो देह रंजन है, न वो मनोरंजन है, लेकिन एक जीवात्मा आनंद प्राप्त करना चाहता है। Isn't it? आनंदमयो अभ्यासात, जीवात्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया कि जीवात्मा का स्वरूप कैसा है। आनंदमयो अभ्यासात, हमेशा आनंद के पीछे वो जाना चाहता है। खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना अच्छा नहीं लगता, जो उस स्तर तक पहुंच गए, जैसे कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ फिलोसोफर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वो भी अच्छा नहीं लगता, उन्हें सिर्फ आनंद ही आनंद चाहिए। तो ये आनंद जो है इस भौतिक जगत में कहीं नहीं, इट्स नेवर एनीवेयर, ये कहीं नहीं हमें मिलेगा। किसी प्रकार के खाने में नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के व्यक्ति से हमें नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की मूवी देखने से नहीं मिलेगा, न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं मिलेगा, जगह जगह नहीं मिलेगा। ये आनंद हमें वहां नहीं मिलेगा। ये आनंद स्वभाव है आत्मा का। इस भौतिक जगत में सारी चीजें जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थ एक जड़ पदार्थ को ही प्रसन्नता दे सकता है। तो हमारा शरीर जड़ है, इसलिए भौतिक जगत की चीजें शरीर को खुशी दे सकती हैं, मन को खुशी दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं दे सकती। आत्मा को अगर जो आनंद प्रदान कर सकता है तो वो है भगवान स्वयं, क्योंकि आत्मा जो है भगवान का अंश है। भगवान खुद कहते हैं गीता में, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जीवात्मा जो है मेरा अंश है। ममैवांश जीवलोके, और जीवभूत सनातना, ये सनातन है, isn't it? तो आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है और वो दिव्य है, इस भौतिक जगत से परे है, आप सबने सीखा होगा, इसलिए इस भौतिक जगत में उसे आनंद की अनुभूति इन जड़ भौतिक पदार्थों से कभी नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ भगवान के संपर्क में आने से ही मिल सकती है। आचार्य उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने सुना होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा फिर भी, कि मछली कहाँ रहती है? पानी में, isn't it? उस मछली को अगर हम पानी से बाहर निकालें और मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद धरती पर लाकर हम उसे बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करें, हम उसे रहने के लिए एक बहुत बढ़िया फ्लैट दें 3 BHK का अच्छे से शहर में, बैठने के लिए बहुत बढ़िया सोफा दें, है ना, खाने के लिए पिज्जा, पास्ता, दाल बाटी सब कुछ दे दें, पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया मैगजीन दे दें, उसकी सेवा करने के लिए 2-4 नौकर रख लें, घूमने के लिए गाड़ी दे दें, तो क्या वो मछली खुश हो पाएगी कभी? बताइए। सब कुछ उसके पास है, हजारों करोड़ों की संपत्ति उसके पास है, तो क्या मछली खुश हो पाएगी कभी? नहीं। मछली एक ही जगह खुश हो सकती है, वो है पानी में वापस जाकर। तो पानी से बाहर निकालने के बाद उसको जितनी सुख सुविधा दी जाए, उससे वो कभी खुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो पानी की प्राणी है, वो जल की प्राणी है, भूमि की प्राणी नहीं है। बचपन में बच्चों को हम सिखाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, वैसी चीज है। तो आत्मा कहाँ का प्राणी है? आत्मा आध्यात्मिक जगत का प्राणी है, भौतिक जगत का नहीं है, isn't it? तो आत्मा की खुशी कहाँ पर मिलेगी? उसको आध्यात्मिक जगत में भगवान के संपर्क में आने से मिलेगी। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करने से, हमारे इंद्रियों को खुशी देने से नहीं मिलेगी। सिंपल सा फैक्ट, जैसे मछली पानी में जाकर पूर्णतः खुश हो सकती है, उसके लिए विशाल सागर खुला है, कहीं भी तैर सकती, वो कुछ भी खा सकती, बाहर निकल के कुछ नहीं, वो सांस भी नहीं ले पाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान के संपर्क में जब रहता है, भगवान की अंतरंग शक्ति में जब तक रहता है, तब तक वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। अगर भगवान के संपर्क में नहीं है तो क्या है? दुख, कष्ट, परेशानी, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, मोहग्रस्त रहेगा। इतनी समस्याएं दुनिया में है कि लोगों का जीना मुश्किल है, लोगों का जीना मुश्किल है। परिवार चलाना आजकल लोगों का मुश्किल हो रहा है। तो लोगों को बोलो नहीं, हमें प्रसन्न रहना है, खुश होना है, अरे प्रभु जी कैसे संभव है? कैसे संभव है? संभव नहीं है। हाँ, साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से अपना संपर्क बिठा चुका है उसके लिए संभव है।